कोर्ट के बाहर जब अर्जुन और अहाना निकले तो दुनिया जैसी चल रही थी, लोग वैसे ही बात कर रहे थे, ट्रैफिक वैसे ही शोर कर रहा था, लेकिन उनके भीतर सब कुछ जैसे अचानक चुप हो गया था। तलाक के उन कागजों की स्याही अभी ताज़ा थी, लेकिन उनके दिलों में लिखे नाम आज भी पुराने थे और मिटे नहीं थे। दोनों अलग दिशाओं में नहीं चले, बल्कि एक ही दिशा में कदम बढ़ने लगे। जैसे शरीर आगे चल रहा था, लेकिन आत्मा पीछे कहीं ठहर गई थी। हवा हल्की थी, लेकिन उनके भीतर तूफान था। जैसे कहीं अंदर कोई रो रहा हो, मगर आवाज बाहर नहीं आ रही हो। पोल्टू दादा और पिशी मोनी जब पीछे खड़े थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे आज उन्होंने कोई मंजिल पा ली हो। लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि असल में जीत किसकी थी और हार किसकी, क्योंकि सच तो ये था कि जहां अहंकार जीत जाए, वहां रिश्ते हमेशा हार जाते हैं। अर्जुन की निगाहें जमीन पर थीं, पर उसके कदम भारी नहीं थे, बल्कि खोए हुए थे। वो कुछ सोच नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था, वो खालीपन जो आज उसके भीतर जड़ की तरह उग आया था। और अहाना, उसके कदम धीमे थे, आंखें नम थीं, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो जानती थी कि जब रोने का हक नहीं बचता, तब आंखें रोना छोड़ देती हैं। वो बस चल रही थी, जैसे उससे हर वो चीज़ पीछे छूट रही थी जो कभी उसका हिस्सा थी। दूर बरगद के पेड़ के नीचे छोटू मामा की आंखें दोनों को जाते हुए देख रही थी। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके दिल में एक आवाज़ थी, ये तलाक नहीं हुआ, बस दो लोगों ने अपनी थकान को सच समझ लिया है। वो धीरे धीरे वहीं बैठे दुर्गा देवी की तरफ बढ़े। दुर्गा देवी दिल को चुप थीं, उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनके भीतर लावा खौल रहा था। छोटू मामा ने धीमी आवाज में कहा, दुर्गा, ये सही नहीं था। अहाना सिर्फ बहू नहीं थी, वो इस घर की आत्मा थी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? दुर्गा देवी ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, मैंने रोका था, मगर जब दो लोग खुद कहें कि उन्हें अब साथ नहीं रहना, तो मैं कैसे रोकती? छोटू मामा ने पहली बार थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, क्योंकि माँ सिर्फ साथ नहीं रहने देती, कभी कभी माँ वही करती है जो बच्चों को समझ नहीं आता। ये तलाक चाहत नहीं, थकान थी। तुम ये नहीं समझ पाई। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर दुर्गा देवी की आवाज़ टूटी, शायद तुम सही कह रहे हो। शायद मैंने जल्दी मान गया कि अब सब खत्म है, लेकिन मेरे दिल में एक आवाज़ है, ये रिश्ता टूटा नहीं, बस थम गया है। और उसी वक्त हवा में जैसे किसी अनदेखी दास्तान की शुरुआत लिख दी गई थी। उसी रात जब हवेली की सारी लाइटें बुझ गई और सिर्फ दीवारों पर रात की परछाइयां चल रही थीं, तो छोटू मामा और दुर्गा देवी बाजारू झगड़े की तरह नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्ते के इलाज की तरह बैठकर बात कर रहे थे। छोटू मामा ने कहा, अगर इन्हें वापस जोड़ना है तो हमें पीछे जाकर नहीं, आगे बढ़कर उन्हें एहसास करवाना होगा। उन्हें नहीं कहना कि वो गलत है, बल्कि उन्हें याद दिलाना होगा कि वो क्यों ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। दुर्गा देवी ने सिर हिलाया और कहा, और अगर वो खुद अपनी दिल की आवाज़ फिर सुन सके, तो उन्हें हम नहीं, उनका प्यार वापस ले आएगा। अगले दिन हवेली में माहौल ऐसा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो गया हो। पोल्टू दादा हर किसी को मिठाई देकर कहते जा रहे थे, देखो अब घर में सुकून आएगा। लेकिन सुकून क्या था, ये तो हवेली में किसी को पता ही नहीं चला। अर्जुन अपने कमरे में चुप बैठा था, उसके हाथ खाली थे, पर उसकी उंगलियों में आज भी अहाना का स्पर्श था। वो खिड़की के पास गया और हवा को चूमा, शायद उम्मीद थी कि हवा से ही अहाना के खुशबू वापस मिल जाएगी। रात के खाने पर हर कोई बैठा था और उसी वक्त दुर्गा देवी ने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बहुत अच्छे संस्कार हैं उसमें। ये सुनते ही जैसे अर्जुन ने सांस लेना भूल दिया था। वो कुछ नहीं बोला, बस कुर्सी से उठकर चला गया। उसके कदम नहीं, उसका दिल भाग रहा था। दूसरी तरफ छोटू मामा ने उसी शाम अहाना को मिलने बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो आज़ाद लोगों की आंखों में होता है। उसमें झिलमिलाहट थी, जैसे कोई दर्द छिपा हो। छोटू मामा ने धीरे से कहा, अहाना, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सुनते ही अहाना की आंखों में सवाल जल उठे। उसने टूटे हुए आवाज में कहा, मामा, क्या आपको सच में लगता है कि रिश्ता टूटते ही दिल भी टूट जाता है? क्या इंसान इतने आसानी से आगे बढ़ जाता है? छोटू मामा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम सच में आगे बढ़ चुकी होती तो ये सवाल तुम नहीं पूछती। उसकी आंखों में मोती बन चुके आंसू गिरने को तैयार थे, लेकिन उसने उन्हें रोका, क्योंकि आज वो टूटना नहीं चाहती थी, बस सच सुनना चाहती थी। अब योजना का अगला हिस्सा था।
वो जगह जहां सब शुरू हुआ था। पहली कॉफ़ी, पहली बातचीत, पहली हंसी, पहला सपना। वही पुराना कैफ़े। अर्जुन और लता को वहीं बुलाया गया और बिना बताए वहां आहाना भी पहुंची। जैसे ही उसने अर्जुन को सामने बैठा देखा, उसकी सांसें भारी हो गई। उसके दिल ने धड़कना तेज नहीं किया, बल्कि धीमा कर दिया। जैसे शरीर जी रहा था, लेकिन दिल रुक सा गया था। और फिर उसकी आंखों में चमकते आंसुओं ने कहानी कह दी। वो मुड़कर बाहर निकली, लेकिन भागते हुए उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। उस दर्द में एक आवाज़ निकली, एक चीख जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंची, बल्कि अर्जुन के दिल में धधकते हुए उतर गई। वो चीख जैसे उसके भीतर चिपक गई। वो कुर्सी से उठा और दौड़ा, दुनिया भूलकर बस उसके पास पहुंचने के लिए। उसने उसे उठाया और कहा, आहाना, सुनो, तुम ठीक हो ना? प्लीज़ बोलो। आहाना ने रोते हुए कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? उस एक वाक्य ने अर्जुन के अंदर छिपे सारे अहंकार को धूल में बदल दिया। उसने कांपते स्वर में कहा, फर्क नहीं पड़ता? तुम मेरी सांस हो आहाना। तलाक मैंने गुस्से में किया, पर प्यार, वो आज भी तुम्हारे बिना अधूरा है। वो उसे गोद में उठाकर छोटू मामा के घर ले गया। उसने उसके घाव साफ किए, दवाई लगाई, उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा, जैसे वो सिर्फ उसकी चोट नहीं, उसके दर्द को धो रहा था। आहाना ने धीमी सी आवाज में कहा, मुझे लगा आप मुझे भूल गए। अर्जुन की आंखें नम थीं। अगर भूल सकता तो आज इतना नहीं टूटता। उस रात हवा में एक बदलाव था। दूर से दुर्गा देवी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में शांति थी, वो शांति जो तब आती है जब दुआ कबूल हो जाए। उन्होंने धीरे से कहा, अब कोई उसे नहीं रोकेगा। अब वो सिर्फ बहू नहीं, इस घर की पहचान होगी। अगली सुबह आहाना ने हवेली में कदम रखा। उसकी चाल में दर्द नहीं था, सम्मान था। अर्जुन उसके पीछे था, लेकिन इस बार पति बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी बनकर जो ये सीख चुका था कि प्यार को शब्द नहीं, समझ चाहिए। पूरा घर उसकी ओर देख रहा था। कुछ आंखों में हैरानी थी, कुछ में डर, लेकिन एक बात साफ थी कि हवा बदल चुकी थी। और फिर उसी हवा में धीरे से उम्मीद की खुशबू घुल गई, क्योंकि कभी कभी टूटे हुए रिश्ते खत्म नहीं होते, बस रुकते हैं, ताकि दो दिलों को फिर सीखना पड़े कैसे साथ धड़कना है। आहाना के हवेली में कदम रखते ही जैसे घर की दीवारों ने राहत की सांस ली हो, जैसे वो भी उस लंबी दूरी से थक चुकी थी जो शब्दों में नहीं, नज़रों में थी। पुराना फर्श जिसे उसके कदमों की आदत थी, आज फिर उसी आवाज़ को पहचान रहा था। वही धीरे धीरे बजने वाली चूड़ी की खनक, वो महसूस जो खाली कमरों को भी घर जैसा एहसास देता था। अर्जुन उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़ा था, वो दूरी जो अब इंसानी नहीं, सिर्फ संकोच की थी। जैसे दिल कह रहा हो कि पास आओ, लेकिन दिमाग कह रहा हो कि अभी नहीं, जब तक दूसरा दिल हाँ ना कह दे। हवेली के लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थी। कुछ सवाल, कुछ डर, कुछ जलन, और कहीं बहुत दूर एक हल्की सी दुआ भी थी। तभी दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनके कदमों में आदेश नहीं, अपनापन था। उन्होंने आहाना के सिर पर हाथ रखा और बिना किसी बड़ी घोषणा के बस एक वाक्य कहा, घर वहीं बनता है जहां आत्मा लौट कर आए। तुम लौट आई हो, अब घर भी वापस जिंदा हो जाएगा। वो वाक्य आहाना ने सुना, लेकिन असर में वो उसके भीतर कहीं गहरे उतर गया, उस जगह जहां अब तक दर्द बैठा था। चौक के पास बड़े दिए जले हुए थे, लेकिन उस पल उसकी आंखों में भी एक दीप जल उठा, उम्मीद का। उस रात हवेली फिर रोशनी से भर गई, लेकिन कोई शोर नहीं था, कोई मंगीत नहीं था, बस हवा हल्की थी और उसमें एक अनकहा सा सुकून था। अर्जुन अपने कमरे में गया, उस कमरे में जहां कभी दोनों की तस्वीरें थीं, टकराते हुए विचार थे और गुस्से के पीछे छिपा प्यार था। वो अलमारी के सामने गया और उसने धीरे से वो फ्रेम उठाया जिसमें दोनों की हंसी जमी थी। वो हंसी असली थी, बिना दिखावे के, बिना नाराजगी के। वो तस्वीर उसे देखते देखते उसकी सांसें धीमी हो गई, जैसे उसकी आंखों के सामने बीते सारे साल फिर से गुजर रहे हों। पहली मुलाकात, पहली कॉफ़ी, पहली बार उसका हाथ थामना, पहली हंसी, पहली लड़ाई, पहला मना लेना, पहला हम, और फिर पहली दरार, पहला गुस्सा, पहली चुप्पी, पहला गलतफहमी वाला फैसला, और अंत में तलाक की ठंडी मोहर। उसकी आंखों में नमी आई, लेकिन वो रोया नहीं, क्योंकि आज दर्द वहाँ नहीं था जहाँ कड़वाहट रहती है। आज दर्द वहाँ था जहाँ प्यार अपनी गलती समझ लेता है। उसी समय आहाना अपने कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया।
कमरे में उसकी पुरानी साड़ियाँ थीं। वो अटैच बॉक्स था जिसमें उनके शादी के कार्ड, गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ और वो छोटी सी चिट रखने वाली डायरी थी जिसमें अर्जुन कभी मजाक में लिखा करता था, अगर तुम नाराज हो तो मैं दुनिया से नहीं, तुमसे लड़ूंगा। और जब उसने वो पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े, लेकिन वो रोई नहीं। वो बस सांस लेती रही, धीरे धीरे, जैसे दिल कह रहा हो, तुम अभी भी वहीं हो जहां होना चाहिए था। देर रात जब हवेली सो चुकी थी तो दो लोग जाग रहे थे। एक कमरे में आहाना और दूसरे में अर्जुन। दोनों एक ही सवाल में अटके थे, क्या हम सच में दोबारा शुरू कर सकते हैं? अगली सुबह सूरज थोड़ा अलग था, जैसे आज की रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं, उत्तर भी थी। जब दोनों नाश्ते की मेज पर आमने सामने बैठे तो उनके बीच शांति थी, पर वो शांति अब दर्द नहीं थी, वो सावधानी थी, जैसे दो घायल पक्षी धीरे धीरे उड़ना सीख रहे हों। तभी छोटू मामा ने मुस्कुराकर कहा, आज शाम मंदिर चलना है, दोनों को साथ, क्योंकि भगवान के घर में रिश्ते टूटते नहीं, सिर्फ टेस्ट होते हैं। अर्जुन ने एक पल को आहाना की ओर